अजीत पवार का विमान क्रैश, नहीं रहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम विमान में सवार थे। डीजीसीए ने 6 लोगों के मौत की पुष्टि की है। महाराष्ट्र से इस वक्त सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जिस विमान में सवार थे, उसके बारामती में क्रैश होने की पुष्टि हुई है। इस हादसे ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी है। अब तक की जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम की दुखद मृत्यु हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बताया जा रहा है कि अजीत पवार किसी आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बारामती पहुंचे थे। जैसे ही विमान रनवे पर उतरने की प्रक्रिया में थी, तभी अचानक तकनीकी गड़बड़ी सामने आई और विमान संतुलन खो बैठा। इस हादसे के बाद एयरपोर्ट और आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें तुरंत मौके पर पहुंची हुई हैं। राहत और बचाव के कार्य जारी हैं। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सबसे गंभीर और दुखद जानकारी यही है, नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने इस हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। मृतकों की पहचान और उनकी भूमिका को लेकर आधिकारिक विवरण का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो कन्फर्म्ड है कि हमारे बीच अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम नहीं रहे। डीजीसीए का कहना है कि हादसे की तकनीकी और परिचालन दोनों स्तरों पर जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो हादसे का शिकार हो गए। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। हादसे की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कई वरिष्ठ नेताओं ने चिंता जाहिर करते हुए जल्द ही आधिकारिक जानकारी साझा करने की मांग की है। वहीं बारामती और पुणे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीमें ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच करेंगी और सभी टीमें मौके पर मौजूद हो गई हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस हादसा या क्या ये तकनीकी खराबी थी या फिर इस हादसे के पीछे कोई और बड़ी वजह या फिर मौसम की खराबी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर वीआईपी फ्लाइट सेफ्टी और प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती है, तब तक हादसे के कारणों को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिलहाल बारामती विमान हादसे को लेकर हालात संवेदनशील और बदलते हुए हैं। आज की घटना बेहद दुखद है। पूरा देश इस शोक लहर में डूबा हुआ है। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी।